अगर ऐसे ही रहा तो कोई मेरा साथ नहीं देगा। कुछ तो करना पड़ेगा। सुल्तान कुछ सोच ना। बता क्या सोचना है, अभी सोच ले। किस नमूने को मैंने अपनी टीम में डाल दिया है? किससे बात करनी है ये सोच। अब्बा ने 5 लोगों का कहा था। नहीं है चाची सा। तू ना रहने दे तू मत सोच। वाह खाना दे। शाहनवाज उससे बात करी। शाहनवाज वो कभी नहीं माने। तू मनाएगा ना उसे। मैं हाँ मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मेरी बात सुन। रुक रुक जा। बैठे थे। अगर तूने उससे जाके बात नहीं की ना तो तू मेरे हाथों से मरेगा। तेरे हाथों शहीद हो जाऊंगा, लेकिन शाहनवाज के पास नहीं जा। मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। मैं नहीं जाने वाला। सुन ना। अपनी माँ का इकलौता बेटा जानशीन हो, क्यों मेरी माँ को तनहा करना चाहती है? अगर दोस्त के लिए शहीद हो जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो पुप्पो को संभाल लूंगी मैं। उठ तू। सुल्तान आखिरी बार कह रही हूँ, जाओ जाके बात कर। ये तो अच्छे भी जाएंगे। उठ नहीं। उठ जाके जाके बात कर। छोड़ मुझे यार। उठ तू काम कर। उठ। यहाँ क्या करा? वो केला। हम्म, वो 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 अब शाहनवाज से एक बात करनी थी। क्या बात करनी थी? वो रक्षी रक्षी का क्या? रक्षी रक्षी की दुकान। दुकान का क्या? टेक अ डीप ब्रेथ एंड से वो दुकान का कह रही थी, मैंने मना कर दिया। अच्छा अच्छा किया। वेरी गुड। वो सिफारिश लेके आते ना तो गुड। अम्मी हाँ भाई, सबने वोट डाल दिया? जी भाई साहब। ज़रा बेटा काउंटिंग करो। ठीक है भाई, फैसला हो गया। कोई दुकान नहीं बनेगी और ना ही इस हवाले से आइंदा मैं कोई जिद सुनूंगा किसी की। चले अब सब लोग अपना अपना काम करें। ठहरो। किसने कहा रक्षी हार गई? मेरा वोट अभी बाकी है। बट दादी, डिसीजन इज टेकन। बेटा, इस घर में हर फैसला मैं करती हूँ, तो ये फैसला कैसे मेरे बगैर हो सकता है? तुम सब लोग मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने जरा भी चूं-चरां की, वो रहा दरवाजा, वो छोड़कर जा सकता है। ये जो घर है ना जिसकी छत के नीचे तुम सब बैठे हुए हो,
ये तुम्हारे बाप ने और मैंने मिलकर बनाया था। और जिस कारोबार पर घमंड कर रहे हो ना सब लोग, वो भी मैंने और तुम्हारे अब्बा ने ही शुरू किया था। इस कारोबार पर सबसे ज्यादा हक मेरा है इस बात का कोई जवाब किसी के पास? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। ये कारोबार आपके हाथों में बना है। मुझे याद है मैं छोटा सा था जब आप घर बैठकर मिठाइयां बनाया करती थी और अब्बा जी एक छोटी सी छपड़ी के नीचे बैठकर मिठाई बेचा करते थे। तो फिर गौर से सुनो, तुम सब मिलकर रक्षी को इसकी अलग मिठाई की दुकान खोलकर दोगे और हर तरह से मदद करोगे, चाहे पैसे से हो या जिस तरह भी। माँ जी ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाह पढ़कर हो सकता है। और तुम जो हो ना, तुम बिला वजह में फालतू गुफ्तगू ना करो। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? रक्षी के पास 30 दिन है। इन 30 दिनों में अगर ये दुकान चलाकर हमें दिखा दे तो ठीक है, लेकिन अगर ये कामयाब ना हुई तो आइंदा कभी दुकान का नाम नहीं लेगी और हमारी मर्जी के मुताबिक जहां हम कहेंगे वहां शादी करेगी। रक्षी बेटा बोल, मंजूर है? अरे अब तो खुश है ना मेरी जान। चलो भाई, मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं खाला, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो? मुझे दिख रहा है तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम्हें जरा सा भी एहसास है किस तकलीफ से गुजरी पूरी रात हो तो अच्छा हुआ तुम्हारा हाथ हल्का लगा, वरना उसका सर फट जाता। हल्का लगा? और उसे क्या जरूरत थी चुड़ैल बन के पूरे घर में घूमने की, वो भी आधी रात को? बदतमीजी नहीं। ये सही है, गलती भी मेरी नहीं और डांट भी मुझे पड़ रही है। क्या मतलब तुम्हारी गलती नहीं है? नहीं है? और तुम्हें क्या हो गया? लड़कियों के मास्टर डर हो तुम। आप देखते आप भी डर जाते हैं। अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा है। रुको रसगुल्ले, इधर आओ। उससे माफी मांगी बगैर नहीं जाओगे। चलो राशिद साहब, चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। ओ बस करें, फट जाएगा दुपट्टा, वरना इसका इल्जाम भी शहरी बेचारे पे आ जाएगा। नहीं, मैं तो ऐसे ही। शहरी, सॉरी करो उससे। मेहमानों का कोई ऐसे इस्तकबाल करता है भला? सॉरी करो। सॉरी। सही तरह माफी मांगो। आई एम सॉरी, आइंदा आपकी मास्क वाली शक्ल देख के डरूंगा। कोई बात नहीं जी। हेलो, अच्छा मैं आता हूँ। ओके, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? कैफे से कॉल है, ये जाना हो मुझे। स्कूले को लेके जाओ। खाला, हम भी जाएंगे ना शीरीचे की दुकान पे? हाँ जाएंगे जाएंगे। अरे मेरा तो दिल घबरा रहा है और तुम दोनों मजे में बैठी हुई हो सुकून से। आज पहला दिन शुरू भी हो गया। दादी, इधर आए आप, इधर आके बैठे। क्या मसला है? आराम से। हाँ बेटा, तूने एहसान से वादा तो कर लिया, मगर ये कोई आसान काम नहीं है बच्चे। सिर्फ 30 दिन है, अभी तो दुकान का भी बंदोबस्त नहीं हुआ। नामुमकिन तो नहीं है, और दुकान के लिए मैं भी परेशान हूँ। रमजान चाची सुबह से निकले, मैं दुकान की तलाश में। मिल जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह तेरे ख्वाब पूरे करे बेटा। आमीन। वैसे आपकी दुआ चाहिए दादी। आपको पता है मैं ये ख्वाब कब से देख रही हूँ? मुझे ख्वाबों का मतलब ही नहीं पता था। जब मैं आपको, चच्ची को, अम्मा को मिठाइयाँ बनाते हुए देखती थी ना, मेरा दिल करता था मेरी भी अपनी दुकान हो।
मिठाइयों की मिठास मेरे दिल में उतर जाती थी। अब्बा जी मुझे डेथ वारंट पर साइन करने के लिए भी कहते ना, तो मैं खुशी खुशी कर देती। ये दुकान तेरे लिए इतनी अहम है रक्षी? अल्लाह मेरी बच्ची तुझे कामयाब करे। फख्र है मुझे तेरे ऊपर। बस आपका यकीन चाहिए दादी। 30 दिन तो फिर भी बहुत है। क्यों चुटकी? अरे ना ना ना, अब दावा करने का वक्त नहीं है, अब वक्त है कर दिखाने का। डन डन। चल इधर आपको भी दिखाऊं। अच्छा अच्छा हाँ। अब्बू, अब्बू, अभी इसी वक्त अपना फैसला वापस ले। अब मैं अपने फैसलों के लिए तुझसे पूछूंगा। हाँ तो आपकी जायदाद में मैं भी हिस्सेदार हूँ, मेरी भी मर्जी चलेगी, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब बस कर बस। मैं अभी जिंदा हूं और मोहताज नहीं हूं अपने फैसलों के लिए अपनी औलाद का। इस उम्र में आप अपनी बेटी को मार्केट में बिठा के उससे काम करवाएंगे? अरे तरह तरह के डर्टी लोग रहते हैं, कैसी कैसी बातें करेंगे। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, तो उसकी फिक्र ना कर। कोई बात करेगा ना तो मैं देख लूंगा। किस किस की जुबान पकड़ेंगे जाके? आपको तो पता नहीं, एहसास नहीं हो रहा, लेकिन मेरी गैरत ये दोबारा नहीं करेगी कि मेरी बहन मार्केट में बैठ के काम करेगी। अच्छा, इतना एहसास है तुझे, तो उसका साथ क्यों नहीं देता, उसको सपोर्ट क्यों नहीं करता? 1 महीने की तो बात है। 1 महीना? 1 लम्हे के लिए इसको दुकान पे नहीं बैठने दूंगा। मैंने नहीं इसको दुकान पे बैठने देना। अम्मा आप तो गलत टेंशन। चलो। हाँ, हाँ, इसको क्या हुआ भला? पागल हो गया ये। रक्षी वाली बात पे गुस्सा कर रहा होगा। तो और देख लें जी, वो जवान खून है, कहीं कुछ और ही ना कर ले। अब कुछ नहीं होता, इतना 30 बार खान नहीं है तेरा बेटा। कुछ दिनों की तो बात है, जब तक रक्षी को सारी चीजें समझ आनी शुरू होंगी, मेरी दी गई मोहलत खत्म हो जाएगी। वैसे ना जी, आपको रक्षी की जिद माननी नहीं चाहिए थी, और इस चक्कर में मुझे डर है कहीं मेरे बच्चे आपस में ही ना लड़ पड़े। फिक्की चाट, ठंडी चाट, कभी चाय ना बनानी आई तुझे। जी भाईजान, वो दुकान तो किराए पे चढ़ गई है ना? हाँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश। जी जी जी। चाचू, बच्चों का गेम थोड़ी है कि दुकान मिलेगी और दुकान चला लेंगे। नॉट चिल्ड्रंस डेथ गेम। बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो दुकान मिलना आसान थोड़ी है, लेकिन रमज़ान भाई तो कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश करने में कोशिश, ये काम नॉट नॉट हैपनिंग चाचू, नॉट हैपनिंग। मजाक थोड़ी है। रक्षी यार, आ भी जा, कहाँ रह गई है? देख मैंने कुछ नाम फाइनल किए हैं। नाम तो फाइनल हो जाएंगे, दुकान तो मिले। एक दुकान मिली थी इतनी मुश्किलों से, वो भी उस चोर ने ले ली है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे वो दुकान तूने खरीद ली थी। खरीदी नहीं थी, लेकिन देखी तो थी। मेरी थी वो दुकान जो उसने हत्या ली है। चोर। चाचू को फोन करो यार, टाइम नहीं है। अरे मेरी हुई थी रमजान क्या पे बोल रहे हैं? बात। क्या बोल रहे हैं? कह रहा है अभी महीने तक तो कोई दुकान बंद। दादी ना करे, चाचू को बोले कोई भी दुकान देख रहे, मैं क्या करूंगी? अरे रमजान के साथ साथ सुल्तान भी ढूंढ रहा है, मैंने उससे भी कहा है। चाचू को फोन करती हूँ, इतने सालों से मार्केट में बैठे, मेरे लिए एक दुकान नहीं मिल रही है इन लोगों को। फोन ही नहीं उठा रहे। तू इधर सुकून से बैठ जा। नहीं बैठ सकती यार, सुकून बर्बाद हो गया है मेरा। मिल तो गई है रक्षी, मगर मगर 10 से 15 दिन लगेंगे खाली करने में, और काम भी ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। सारा मुझे चक्कर आ रहे। सबर कर रक्षी, अब ये किसी के हाथ में तो नहीं है ना। मैं क्या करूंगी? सलाम अलैकुम अम्मा। चाचू, दुकान मिली? नहीं मिली ना? रक्षी तू तो गई। अब्बा जी आप भी ना। आप लोग मिल गई ये दुकान? आप लोग मुझसे मजाक कर रहे थे। अम्मा का प्लान था। दादी, हाँ हाँ हाँ, डाल दो, सब मेरे ऊपर डाल। आपका आइडिया था। सच में मिल गई है यार। कोई मेरी बेटी को तंग नहीं करेगा। देखो बहुत अच्छी लोकेशन पे दुकान मिली है, आज ही फाइनल कर दूंगा मैं।
थैंक यू चाचू। अब तो खुश हो गई, खुश। ओए, अरे तू भी मिल गई इनके साथ प्लान में? हाँ बता। शुक्र है मैं वैसे मिल गई। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो जल्द आपको मिलने वाला है। हाय अल्लाह, मुझे तो यकीन है अपनी मोहब्बत पे। आगे तो सुनो। मगर आपको उसका दिल जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो पूरी जिंदगी मार सकती हूँ। शेरी का दिल जीतने के लिए जो भी करना पड़ा करूंगी। और ये मेहनत तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ। तो तू मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा है इस टाइम। और चल चल बैठ उधर, चल बैठ जा। गुस्से से बुरा हाल हो रहा है। 2 चाय ले गया भाई। तुझे क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आया था? बात हुई भला कोई, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। माँ जी ने भी मुझे चुप करा दिया। चाचू आप माने ना माने, ये सारी गेम जोजो को होगी है और रक्षी को इस्तेमाल करें अपनी लुमड़ी जैसे बेटे को आगे लाने के लिए। और अब्बा जी को सारी गेम की समझ ही नहीं आ रही। फादर इज फूलिंग। फिर जोजो का प्लान तो उस वक्त कामयाब होगा ना जब मुझे मेरा हक मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यू आर राइट। मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस डेथ रेस में। और फिलहाल तो बैठ जा, बात बात पे खड़ा हो जाता, बैठ जा। हमें जो कुछ भी करना है ना जल्दी करना है। एक आध दिन में रमजान भाई ने दुकान का सौदा कर देना है। मलाई किसने निकाल ली थी? ये दूसरी बार किया है इसने। अच्छा यार, ये बड़ी पुरानी दुकान है इस बाजार की। वैसे ये दुकान है बट सा। बड़ी उतनी है ना? जी उतनी है। अच्छा हाँ। वहाँ क्यों रुकी हो बेटा, क्या हुआ है? आओ ना। मुझे नहीं चाहिए ये दुकान। क्या मतलब दुकान नहीं चाहिए? इतनी अच्छी दुकान है, बड़ी भी उतनी है। इफ्तिकार चाचा, आपको मेरे लिए यही दुकान मिली थी। मगर बेटा ये लोकेशन तो आपको बहुत पसंद थी। हाँ रक्षी मेरी बात सुन, ये दुकान मिल गई है, बहुत अच्छी दुकान है। इसके अलावा कोई दुकान मिलना बहुत मुश्किल है बेटा। चोर के मुंह पे? हाँ, उस चोर की शक्ल देखनी पड़ेगी मुझे हर रोज। मुझे नहीं चाहिए ये दुकान। मैं बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो तुम्हारे पास दिन बहुत कम रह गए, पता ना, और काम बहुत ज्यादा। काम पे तवज्जो। बस कुछ भी नहीं होगा। देखें कुछ नहीं होता, अपने काम पे तवज्जो दो ना बस। शाबाश। ये विजिट कब होगा अंदर से? फिर चेक करें आप। अभी करवाओ जरा, तसल्ली हो जाएगी बच्ची। आओ चलो खोलो दुकान। इधर है दुकान अपनी, चलो आ जाओ। शाबाश चल आजा। दिखाओ जी। वाह भाई वाह, बहुत आला भाई, बहुत आला। इतनी बड़ी जगह है, क्या बात है। और तुम चाचू बहुत काम करवाना पड़ेगा यहाँ तो, बहुत कबाड़ है। बेटा कबाड़ को दुकान बनाना ही तो असल काम होता है। बहुत अच्छी दुकान मिली है तुम्हें, अब लग जाओ काम पे। तुम्हें कैसी लगी है सुल्तान? खामोश क्यों, बताओ। दुकान तो अच्छी है लेकिन रक्षी को कबाड़ लग रही है। बेटा कबाड़ को ही दुकान बनाना जो है ना असल हुनर होता है, और इसके लिए सुल्तान बेटा खून पसीना एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती। लग जाओ काम पर। अब किसी कारीगर की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, आओ इफ्तिखार साहब। तू देखना सुल्तान, मैं इस जगह की शक्ल बदल दूंगी इंशाल्लाह। सुल्तान मैं इस इंसान का ना कत्ल कर दूंगी। ये क्यों आए अंदर? बंद का दरवाजे, बंद का दरवाजे। क्यों आ रहे हैं लोग अंदर? हाँ बैड पीपल। बस नीलवा भाभी मानना पड़ेगा, जो बाजी हैं बड़ी तेज। क्यों? ऐसा क्या कर दिया जो बाजी ने? क्या कह रही है तू? अरे मेरे कहने को छोड़ो, सबको नजर आ रहा है इतनी चालाकी से दुकान पे कब्जा कर रही है वो। रक्षी के जरिए सुल्तान को फ्रंट पे ला रही है। आप यहाँ बैठ के करेले छील रही हो, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। भाई मुझे भला किस बात की फिक्र होगी? मेरे मियाँ की अपनी दुकान है, बच्चे बड़े होकर वहाँ खड़े हो जाएंगे और क्या।
पर अपनी मासूम ज़ारा का हक तो छिन जाएगा ना भाई। वो कैसे छिन जाएगा? बड़ी भोली हैं आप। अरे भाई, शाहनवाज के साथ सुल्तान आके बैठ जाएगा दुकान पे। सुल्तान और रक्षी चालाकी से दुकान पे कब्जा कर लेंगे। अपनी बेचारी ज़ारा और शाहनवाज के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, मुंह तकते रह जाएंगे। सुना है बड़ी महंगी दुकान पसंद की है, पेंट शेंट शुरू हो गया है, बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं वो लोग। तू भी ना। अभी तक सामान भी पूरी तरह से नहीं निकला, इतना सारा काम पड़ा है। इफ्तिखार चाचा, आपने 2 घंटे का कहा था, पेंटर्स क्यों नहीं आए अभी तक? रक्षी बेटा जरा सामने काम चल रहा है, जरा रुक जाए। सामने वाली दुकान पे क्यों? शेख साहब ने बोला था मजदूर बांट दिए, आ रहा है वो। मेरी दुकान के लाए थे ना मजदूर, तो आपने वहाँ पे क्यों भेजे? अभी बीच में नहीं बुला सकता ना, काम के बीच। क्यों नहीं बुला सकते? मैं बुला कर लेकर आऊंगी। ऐसे कैसे आपने मेरे बंदे वहाँ भेज दिए यार? क्या हो गया है? मेरी बात सुनो जी। यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, आपको उस वक्त मेरी दुकान पे होना चाहिए ना। ये अपने इफ्तिखार साहब ने। इफ्तिखार साहब की बात सुनोगे या मेरी? वैसे आप है कौन? मैं रक्षी हूँ, सामने वाली दुकान की मालिक, जहाँ पर तुम लोगों ने काम करने के लिए आना था। चलो आप। एक मिनट, कहाँ चलो है? हर जगह गुंडागर्दी करने आ जाती हो, कहाँ लेके जा रही हो उसे? क्यों नहीं जाएंगे? और गुंडा कर दिया तुम कर रहे हो। पहले तुमने मेरी दुकान पर कब्जा किया, अब मेरे मजदूरों पर कब्जा कर रहे हो। ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। चुप चल। यहाँ का काम करेंगे, उसके बाद तुम्हारे कबाड़ खाने का। पहले ये मेरी दुकान का काम करेंगे। तुम रोकोगे मुझे? हाँ, कौन रोकेगा? मैं ऐसे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ये, नहीं जाएगा तुम्हारी दुकान पे। यहाँ का पेंट करेगा, उसके बाद ही जाएगा। तो मैं इसको लेके जाऊंगा। लड़ने की क्या जरूरत है? गुस्से पे काबू कर, आराम से भी बात हो सकती है। मैं कह रहा हूँ आराम से भी बात हो सकती है यार। और तू तो इसको बंद कर यार, बंद कर इसको। क्या टीटी लगाई हुई है, समझ में नहीं आ रही। लोग बात कर रहे हैं, तू बोल रहे। मैं कह रहा हूँ गुस्से पे काबू कर, झगड़ा करना जरूरी है। मैं गुस्से मैं झगड़ रहा था, बहुत बदतमीजी किया, मैं झगड़ने के लिए आई है मेरे साथ। शुक्र करे अल्लाह ने खैर कर दी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मेरी शॉप के सामने शॉप खोलेगी वो, मेरे से कंपटीशन करेगी। क्यों? कौन है? तो देख लेंगे ना यार। नहीं देखेंगे। देख, चलो इजी हो जाओ, नहीं करो बहस, नहीं करो। ओए शरी, टाइम नहीं जानी। शरी चल चल चल। वो शायद से दवाई लेने जानी, वो बेच देगा। चल। अब्बा जी, मेरी दुकान का इफ्तिताह है और मैं चाहती हूँ ये इफ्तिताह आप करें। बेटा, जिस बात को मैं मानता ही नहीं, उसका इफ्तिताह कैसे कर सकता? खत्म कर देना नाराजगी, राजी हो जाए। गौर से देखें, मैं वही आपकी रक्षी हूँ। इस बात को तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। तू है मेरी प्यारी रक्षी, मेरी रानी बेटी। लेकिन बेटा, जो काम तो करने चली है ना, उसकी बुनियाद बहुत गलत है। तू बहुत पछताएगी। लेकिन एक बात बताऊं, जब तू पछताएगी ना, तो तेरा ये बाप तेरी मदद करने तेरे साथ खड़ा होगा। बहुत अच्छा होता अब्बा जी अगर आप उस दिन का इंतज़ार ना करते, क्योंकि मुझे अभी भी हर कदम पे आपकी ज़रूरत है। पछताने के लिए नहीं, कामयाब होने के लिए। ये मैं यहाँ रख के जा रही हूँ, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मुझे उम्मीद है आप आएंगे। बीबी जी, दुकान में तोड़ फोड़ हो गई है। मैं आती हूँ। दादी, चाचू, क्या हुआ है? चाचू मेरी दुकान। चाचू ये क्या हुआ है?
नहीं नहीं, परेशान नहीं हो, इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रो क्यों रही हो? हाँ तो नुकसान हुआ तो है, लेकिन कैसे हुआ है? ताला नहीं लगा हुआ था क्या? चाचू मेरे पास वक्त नहीं है, आपको पता है ना ये बात। आज इफ्तिताह है मेरी दुकान की। हाँ ना, तो आज ही इफ्तिताह होगा, 2 घंटे में ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे नहीं करेगी? तू रो नहीं ना मेरा बेटा, ये मेरा काम है ना, मैं कर दूंगा, 2 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। तेरी दुकान का इफ्तिताह आज ही होगा। मेरा बच्चा, रोना बंद कर, ठीक है? ये किसने किया पता करे, छोड़ेंगे नहीं आप उसको। नहीं छोड़ूंगा मैं। और मेरी बात सुनो, दुकान खोलनी है तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, दुश्मनियां भी देखनी पड़ती हैं। वो तू अभी से डर गई है बेटा। आज पहला दिन था मेरा। सब ठीक हो जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे में ठीक कर दूंगा ये सब कुछ। चाहू की कॉल आ रही है। चाहू, चाहू मेरी दुकान में किसी ने तोड़ फोड़ कर दिया है, इतना नुकसान हो गया, आज इफ्तिताह है, मैं क्या करूंगी? वो शेखों का लड़का, तू रख फोन। शाहू बिल्कुल ठीक कह रहा है, चाचू ये ना उस शहरी का काम है, वो हर काम में मेरी टांग अड़ाता है। मेरी दुकान में नहीं देखी गई उससे। आप उसको छोड़ेंगे नहीं? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तू रोना बंद कर, आज इफ्तिताह आज होगी इंशाल्लाह होगी, मेरा वादा है अपनी बेटी से। प्लीज ठीक है, मुझसे मेरी दुकान ऐसे नहीं देखी जाएगी। करते। एक्सक्यूज मी, यस, ये मेडिसिन जल्दी से परमेश से लेकर आ। ये तीनों? जी ये तीनों लेकर आना है, ठीक है? जल्दी। एक मिनट, क्या मसला है? ओए, मसला हो तो मैं थाने जाके पता लगेगा। कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? ये तो बाद में पता लगेगा। हुआ क्या है? एक मिनट, जा रहा हूँ। ये मेरे ने एक ये उठाओ, ये आपका गिरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। चलो आओ। बड़ा ही अच्छा है भाई, चर्बी उतार देंगे सर जी। जानते नहीं हो कौन हूँ मैं? खुशहाल खान है तू, एक्टिंग ना करो जैसी। मैं अंदर नहीं जा रहा। अबे चल अंदर। और छोड़ से, छोड़ से। सर, शेख फरासत के बेटे को पकड़ कर लाए हो तुम? सर वो दुकान की तोड़फोड़ में मुलविस था। अभी निकालो उसे। तुम्हें पता है शेख फरासत ऊपर वालों का मामूजाद भाई है, उसकी अम्मी ने कॉल करवा दी है। ओके सर। ओए जल्दी से उस लड़के को बाहर निकालो। यस सर। अब अपनी बेटी की तुम खुद ही खैर मनाओ, जाओ। ओके सर। आज रिश्ता पक्का है ना? इन बट्टों को छोड़ना नहीं है, सब हाथ का दीन से चोरों ने। आज रिश्ता पक्का है, फिक्र नहीं करें। हम देखें इनके साथ मैं करता क्या हूं। छोड़ना नहीं है इनको। घर चल के तैयार होता जल्दी से। आज हमारी बेटी रक्षी की दुकान रक्षी स्वीट्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह है। मेरी एहसन भाई से दरख्वास्त है कि अपने हाथों से इसका इफ्तिताह करें और बाकी तमाम लोग प्यार और मोहब्बत से शामिल हों।
हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, मैं कल खुद हाजिर होता हूँ आपके पास। बस ये आज हमारी दुकान का इफ्तिताह हो जाए, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं खुद हाजिर होऊंगा सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था जब एक दूजे के इर्द गिर्द भटकने से कतराते थे, ओ इतराते थे। नजरों के वार किए बार बार और दिल ही दिल में थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते थे और मुंह बनाते थे। देखूं जिधर तू ही दिखे गुजरी फिजा और कुल किले जो अलग अलग रहते थे, कभी होंगे न जुदा ऐसे मिले। अब हो गया है इश्क, इसको निभाएंगे, तकदीर के पन्नों पर नए लफ्ज सजाएंगे। अब हो गया है इश्क, इसको निभाएंगे, तकदीर के पन्नों पर नए लफ्ज सजाएंगे। जो तुमने किया है ना, उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और जो तुमने किया उसकी सजा बहुत कम मिली है तुम। अभी तक तुम्हें ये सब मजाक में लेता आ रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे। वो दिन मैं दुकान खाली करूँ। ठीक है, तुम भी यहीं, मैं भी यहीं। बड़े चैलेंज देने वाले। देख भी नहीं पाओगे। अच्छा, ये फीता जैसे ही कटेगा तुमने ढोल बजाना है और उनसे ऊंचा बजाना है। और हाँ, और उनके ढोल की आवाज इधर भी नहीं आनी चाहिए और आप लोगों का ढोल बंद भी नहीं होना चाहिए। फिक्र नहीं कर बेटा, मेरा दिल कहता है कि भाईजान आ जाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अब्बू इज नॉट कमिंग स्लोली, ओपन द शॉप, गो होम। बस कर, चुप। रक्षी बेटा, भाईजान ने नहीं आना, उनका इंतजार फजूल है। मैं तो कहता हूँ माँ जी से फीता कटवा लेते हैं। अब अम्मा जी फीता काटेंगी। बस 10 मिनट इंतजार करते हैं बेटा, परेशान नहीं हो, आ जाएंगे, मेरा दिल कह रहा है। इफ्तिताह नहीं हुआ, दुकान क्या खाक चलेगी। चल कैंची का, हाँ सारे आ गए ना, आ जाओ। चले आगे 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 आओ जी, रेडी है? 3, 2, 1। रचिता अब आ गए। थैंक यू। अब फीता काटते हैं। अम्मा जी आ जाए। बिस्मिल्लाह करें।